एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में स्वागत है आप लोगों का स्टूडेंट। आज हम लोग संस्कृत का 10वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ 10 10वां पाठ कॉलर तेरा छोटा करे बहुत ज्यादा है। ऐसे दिखाई देता है। पाठ 10 पाठ 10 मंदाकिनी। हम लोग पाठ 10 का मानदंडकिनी वर्णम के बारे में पढ़ेंगे। पाठ परिचय, सबसे पहले इसके पाठ के बारे में जान लेते हैं हम लोग की पाठ के परिचय माने इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। मानदंडकिनी वर्णनम के बारे में बुझाता हूँ ना, पीछे हो जाओ। बैठे नहीं था ना, बैठे ना तू का दिखाई देता है ना। हाँ तू बैठे तब ना अब दिखाई देता है, दिखा दे ना आप। हाँ अब सबसे पहले हम लोग इस प्रस्तुत पाठ में कहाँ से लाया गया है की चर्चा की गई है। आदि कवि वाल्मीकि द्वारा। किसके द्वारा इसकी चर्चा की गई है? आदि कवि था। कौन था? आदि कवि थे। कौन? आदि कवि का नाम क्या था? वाल्मीकि। कौन? आदि कवि वाल्मीकि थे, उनके द्वारा यह लाया गया। आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा ये लिखा गया कि थी मानदंडकिनी वर्णम। अब इसके बाद हम जानते हैं कि वह रचयिता वाल्मीकि मानदंडकिनी किस नदी पर? रामायण के अयोध्या कांड के 5वें संग में संकलित है। किसमें? रामायण जो कांड है, रामायण की अयोध्या कांड है, उसके 5वें सर्ग से संकलित किया गया। किससे संकलित किया गया? मानदंडकिनी वर्णनम का, मानदंडकिनी वर्णनम का रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया गया। 95 नंबर याद रखते हैं। रामायण कांड किससे? रामायण से। किससे? रामायण के अयोध्या कांड से। अयोध्या कांड के अयोध्या कांड, ठीक ना। अयोध्या कांड कितना नंबर? 95। संग कितना कांड? इधर ना होता है। चलो कहाँ चले जाए। कांड कितने? 95 नंबर। कितने नंबर? 95। कितना? 95 सर्ग से संकलित है। किससे संकलित है? 95 सर्ग से संकलित है। सर्ग से संकलित है। 95 सर्ग से। वहाँ से बैठो, रंजन के बगल चौकी पर चल जाओ, बैठ जाओ। हाँ 95 संग से संकलित है। बुझा जाते जाए ना। हाँ स्टूल ना बैठे ना, वो ऊपर आते मैथ यही पे हो जाता है। 95 संग से संकलित है। दिखाई देते बैठे पहले तब ना, बैठे ना दिखाई दे तब ना हम तो बोले पहले बैठ जाके वहाँ
संकलित थे। कहाँ से संकलित थे? 95 कांड के से संकलित थे। दिखा दे ने खसका तू रंजन तक ने खसका है ना। हाँ आप जाके वहाँ बैठ, आप दिखा दे। हाँ दिखा देता हूँ। 95 कांड संघ से क्या थे? संकलित है। इसमें किसका बात की गई है? मांदकिनी नदी के। किसकी चर्चा की गई है? मांदकिनी नदी की चर्चा की गई है। किसका चर्चा किया गया है इसमें? मांदकिनी नदी का। किसका? मांदकिनी नदी की चर्चा की गई। किसकी? मांदकिनी नदी की चर्चा की गई। अरे यार अभी हटता ही ना अभी यहाँ हमारी ईमेल आईडी आ गया। मांदकिनी नदी की चर्चा की है। किसकी चर्चा की गई है? मांदकिनी नदी की चर्चा की गई है। और मंदकिनी नदी की श्री गणेश का श्री शोभा का वर्णन किया गया। किसका शोभा का वर्णन किया गया इसमें? मंदकिनी नदी की शोभा का वर्णन किया गया है। अब यहाँ वनवास के क्रम में कहाँ पे? वनवास के क्रम में राम जी कहाँ जा रहे थे? वनवास की क्रम की बात होता है। जब वनवास में जा रहे थे, वनवास के क्रम में नदी के किनारे राम पत्नी और सीता, पत्नी उनकी, राम की पत्नी का नाम क्या था? सीता। राम और राम की पत्नी सीता। राम की पत्नी सीता। कौन? पत्नी सीता। सीता और कौन था उनके साथ? उनके अनुज। अनुज के मतलब छोटे भाई कौन थे? लक्ष्मण जी। अनुज उनके लक्ष्मण। अनुज लक्ष्मण। कौन? लक्ष्मण। ये लोग क्या कर रहे थे? लक्ष्मण ये सब कहाँ जा रहे थे? सहित चित्रकूट जाते थे। कहाँ जाते थे? चित्रकूट। ये सारे लोग कहाँ जाते थे? चित्रकूट जाते थे। चित्रकूट जाते थे। चित्रकूट जाते थे। चित्रकूट जाते थे। जब चित्रकूट जा रहे थे तो बोलते हुए कहाँ पे? यहाँ पर जब जाते थे चित्रकूट जाते थे तो वहीं कलकल छल छल करती मंदकिनी नदी की शोभा वर्णन करते हुए, यानी कलकल करते हुए कहते नदी का, वहाँ की जो कलकल छल छल मंदकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हुए श्री राम सीता से कहते हे सीते, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त इस नदी को देखकर चित्त प्रसन्न हो रहा है। यानी राम भगवान किससे? श्री सीता भगवान से बोलती, सीता माता से बोलती है हे सीते आप देख रहे इस नदी का जो सौंदर्य है, प्रकृति सौंदर्य, इससे क्या हो रहा है? पूरे मन देखकर चित्त प्रसन्न, मन खुश हो रहा है पूरा। कवि महर्षि वाल्मीकि ने इसी सौंदर्य का वर्णन किसमें किया था? कवि वाल्मीकि अनुष्टुप छंद में किया है। कहाँ पे किया है वाल्मीकि इसकी चर्चा? वाल्मीकि यहाँ पे इसका चर्चा किया है। कहाँ पे किया है वाल्मीकि चर्चा इसका? वाल्मीकि जी इनका चर्चा कहाँ पे किए हैं? वाल्मीकि जी चर्चा किस में चर्चा की गई? मंदकिनी नदी की चर्चा की है। कहाँ पे? अनुष्टुप छंद में। किस में? छंद में। यहाँ पे ये चर्चा की है मंदकिनी नदी के। यहाँ पे किस नदी की चर्चा की गई है? मंदकिनी नदी की। मंदकिनी नदी की चर्चा की गई है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे और इसके आगे इसी नदी के शोभा को वर्णन महाकवि कालिदास ने भी। और कालिदास एक कौन कवि थे? कालिदास भी कवि थे। इस नदी का भी चर्चा की है। मंदकिनी नदी का चर्चा कौन? कालिदास भी किए। कौन? कालिदास भी किस किताब में की है? कालिदास एक किताब है, उनका बहुत सारी किताब कालिदास भी लिखे हैं। रघुवंशम काव्य में लिखे हैं। कहाँ पे? रघुवंशम रघुवंशम काव्य में यह चर्चा किए हैं। इसी तरह अब इसके हाँ वह 13वें सर्ग में। कहाँ किस सर्ग में किए थे? अपनी किस किताब में? 13वें सर्ग में किए। 13वें सर्ग में। रामायण जी एक अयोध्या कांड को कहाँ में किए थे? 95वें सर्ग में। किस में? 95वें सर्ग में। अब वाल्मीकि जी किए थे। अब यहाँ तक सर्ग में किए थे कालिदास। कितने में? 13वें मंदकिनी के लिए। अब हम लोग मूल पाठ से आते हैं। जो पाठ से प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड 50 संग से संकलित है। 95 संग से संकलित है। जो प्रस्तुत है एक कवि कहानी जो मंदकिनी वर्णन की कहानी किससे? 95 संग। और किससे? वाल्मीकि के। किसका? वाल्मीकि के 95 संग से संकलित है। वनवास के क्रम में राम और सीता कहाँ चले जाते हैं पहुंचने? लक्ष्मण चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट के स्थित कौन सा नदी का वर्णन किया जाता है?
मंदकनी नदी का वर्णन किया गया था। चित्रकूट के समय जाते हुए मंदकनी नाम के करते हुए वर्णन करते हुए यानी एक दूसरे से बात करते हुए राम भगवान सीता से संबोधित करते हुए कहते हैं, सीता को संबोधित करते हैं, यह नदी क्या है? प्रकृति यानी भगवानों का उपदानों से युक्त होकर अपना सौंदर्य को चित्त का क्या कर रही है? हरण करती है, यानी हरण की बहुत सुंदर दिख रही है पूरा दम प्रकृति जो इस तरह से, ठीक ना, बहुत सुंदर इस तरह से माम को भावना, किसी को कोई चीज़ के दिल को भावना या किसी को कर लेना, ठीक ना, इस तरह से हरण कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं प्रकृति उपदानों से युक्त होकर क्या करते, वो जो नदी थी मंदकनी नदी सौंदर्य से क्या कर रही थी? चित्त को, उसका मन को किसी को हर लेती थी। इसका वर्णन कवि कालिदास ने भी, हमारे कवि कौन? कालिदास ने भी कहाँ पे किए हैं? वो अपनी किताब रघुवंश काव्य में 13वें संग्रह में किए। किस संग्रह में? 13वें संग्रह में किए हैं। और वाल्मीकि अनुष्ठेय छंदों में किया। वाल्मीकि जी छंदों में मंदकनी वर्णन का प्रकृत अर्थात चित्रण किए हैं। अब हम लोग कहाँ से आते हैं? इनकी मूल पाठ से आते हैं। मूल पाठ में दिया गया है विचित्र हंस संसार सेविताम। तो यहाँ पर राम सीता संबोधन काथित्या हे सीते कहते हुए क्या करते हैं? राम सीता को क्या करते हैं? संबोधन करते हुए हे सीते कहते हैं क्या? उस नदी के बारे में विचित्रता, उसके बारे में क्या कर रहे थे? बता रहे थे, संबोधन कर रहे थे। इसके बाद हम लोग इसके बाद आगे व्याख्या देखते इसके बारे में। प्रस्तुत श्लोक जो दिया गया है यहाँ पे, यह श्लोक 2 लाइन के श्लोक को लिखी गई ना, श्लोक थे। जो श्लोक है यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के किस अयोध्या कांड से संकलित है? कहाँ से संकलित है? वाल्मीकि के रामायण अयोध्या कांड से। जो श्लोक अभी हम यहाँ पे हम बोल दीजिए श्लोक, यहाँ पे श्लोक निकले, विचित्र पुलिनामा राम्य हंस संसारे सेविताम कुसम पुरुषंपाननम पश्य मांदरिकनियम नदीम। दैट स्टूल कुर्सी को बना है। तो इसका श्लोक का क्या क्या प्रस्तुत श्लोक का वाल्मीकि रामायण के किस में? तू नंदिनी इधर से बैठे ना, नंदिनी का देना, मैं इधर आगे से बैठे ना, हाँ दया, हाँ तू छोट है आगे से बैठ हो जाता। चल अब ठीक है ना, ठीक है। अयोध्या कांड से संकलित है। किससे संकलित है? अयोध्या कांड से संकलित है। इसमें कवि ने वाल्मीकि चित्रकूट के अनुपम क्या क्या है? प्रकृति की शोभा का वर्णन किया। कवि ने इसमें क्या क्या है? जो वाल्मीकि ने चित्रकूट की अनूप जो था प्रकृति का शोभा का वर्णन किया। वनवास के काल में जब वनवास की काल की बात हो रही है तो उस समय में श्री राम किससे कहते हैं? श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ कहाँ? चित्रकूट जाते थे। वनवास के क्रम में सीता जी कहाँ जाते थे? सीता जी के साथ राम जी के साथ सीता जी उनके छोटे भाई चित्रकूट जाते थे। वहीं पर क्या होता था? कल छल करते ही मंदकनी नदी की निर्मल जलधारा में खिले खिले फूल और क्या चल कदा जा तो इतना में जो बैठते घस के ना सब दिखा था। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर, हम पीछे हो तो होता था ना। हाँ, देखते हैं यहाँ पे मंदकनी नदी का निर्मल जलधारा में क्या हुए थे? खिले फूले तरह कीड़े हंस सारस को देखकर भी क्या होते थे? प्रश्न हो उठते थे। हंस सारस भी इसको देखकर क्या हो जाते थे? प्रश्न हो उठते थे, देखकर क्या हो जाते थे? यह प्रश्न को देखकर क्या हो जाते थे? वह हंस सारस को देखकर प्रश्न यानी खुशी से उठ होते थे। श्री राम सीता के ध्यान उस और आकर्षित करते हुए कहते हैं, श्री राम सीता को ध्यान आकृष्ट यानी सीता को दिखाते हैं, मंदकनी के नदी की ओर ध्यान आकृष्ट करता हुए मंदकनी नदी की तरफ करते हुए बताते हैं, ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं, हे सीते रंग बिरंगे तटों वाली, यानी जो नदी है मंदकनी नदी रंग बिरंगे वाली है। क्या है मंदकनी नदी? जो रंग बिरंगे नदी वाले है, मंदकनी नदी की बात हो रही है। मंदकनी नदी की क्या रंग बिरंगे तट वाली थी? क्या थी?
ये जो तट था रंग बिरंगे वाले, कैसे थे तट? रंग बिरंगे तट वाले, रंग बिरंगे तट वाले, रंग बिरंगे तट वाले की बात होती थी, रंग बिरंगे तट वाले। मंदकनी नदी को देखो, यानी रंग बिरंगे तट वाले कौन नदी था? मंदकनी नदी को देखो। मंदकनी नदी को निर्मल क्या था? जलधारा में तटो मंदकनी को, इसमें खिले फूल, जो नदी में खिला हुआ फूल था, इस नदी में क्या था? नदी में खिला हुआ फूल था। नदी में खिले फूल, मंदकनी नदी में क्या हुआ था? खिले हुए फूल थे। खिले हुए फूल को दिखा रहे थे, कौन दिखा रहे थे? श्री राम। किसको दिखा रहे थे? सीते को दिखा रहे थे। खिले फूल तथा जल विहार करते हंस सारस, यानी उसमें कौन थे? जल विहार करते हुए हंस थे। कौन थे? जल विहार करते हुए हंस थे, जल विहार करते हुए हंस, यानी उसमें क्या कर रहे थे? हंस चल रहे थे। किस नदी में? मंदकनी नदी में जल विहार करते हुए हंस के सारस पक्षियों को देखकर, जो हंस के सारस पक्षियों को देखकर मन क्या हो गया था? मन में आनंद को रस का संचार होने लगा। मन में आनंद जैसा, खुशी जैसा रस संचार होने लगा। तात्पर्य है यह कि चित्रकूट प्राकृतिक उपदानों में इतना संपन्न था, जो चित्रकूट था उपदानों में इतना प्रसन्न था कि होने लगता कि राम भी वहाँ का सौंदर्य आकृष्ट हुए बिना न रह सके। राम भी वहाँ बिना क्या होगा? सौंदर्य से, खुशी से हो उठे, आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सके। इसके बाद हम लोग आगे पाठ की व्याख्या फिर देखते हैं। नाना विधे स्त्रीम रूह है वृतनाम पुष्पम फल द्रुमे राजंती राजा राज राजस्य नलील मीम सर्वता, यानी इस कहने का हे सीते पश्य नाना विधे ती रूहे पुष्प फलम द स्वरता वृता राजनीति तथा एवं भूता इथम मांदिकीनम राज्य राजसे ननीलिनम इव। हे सीते, यानी एक हिंदी पुरातन श्लोक के 2 लाइन की हिंदी। हे सीते, यह मंदकिनी विभिन्न प्रकार के किस लाता और गुलामों और विभिन्न विभिन्न सुंदर फूल तथा फल युक्त वृक्षों युक्त तीर को शोभा किसी महाराजा पुष्करणी जैसी प्रतीत हो रही, यानी जो इस नदी में विभिन्न प्रकार का जो लाता है, गुलाम फूल है, विभिन्न प्रकार का जो भी विभिन्न सुंदर फल युक्त वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ साथ तट के किनारे के साथ यह सब क्या दिखा रहे हैं? तीर को शोभा दे जो दिखा रहे हैं, यह सब महाराजा पुष्करणी जैसा प्रतीत हो रहा है। और इस श्लोक में शब्दों में अर्थ अलंकार की छटा क्या हो रही है? मनोहारी हो रही है। पुष्करणी महाराजा के नाम होते, पुष्करणी महाराजा की पुष्करणी जैसा प्रतीत हो, ठीक है। इस तरह से ना आथी ना है शब्द कुछ। मंदकनी जो इसका व्याख्या इस लाइन के कहते हैं, मंदकनी पाठ से उद्धृत श्लोक में मंदकनी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया। किसका किया गया वर्णन? मंदकनी नदी के पाठ का वर्णन किया गया। मंदकनी वर्णन में मंदकनी नदी का प्राकृतिक जो सौंदर्य का वर्णन किया है, जो प्राकृतिक की मतलब जो भगवान द्वारा दिया गया था उसका वर्णन किया गया है। और कवि वाल्मीकि ने श्री राम के माध्यम से नदी के शोभा का वर्णन किया। कवि कौन? वाल्मीकि ने श्री राम के द्वारा इसका नदी का क्या क्या है? वर्णन किया है, इनका शोभा का वर्णन किया है। भगवान श्री राम उस नदी को अद्वितीय शोभा का वर्णन करते हुए इस नदी को भगवान श्री राम उस नदी को क्या कहते? अद्वितीय शोभा। इस नदी को क्या? अद्वितीय शोभा क्या कर रहे थे? अद्वितीय शोभा का वर्णन कर रहे थे। क्या? अद्वितीय शोभा का वर्णन कर रहे थे। अद्वितीय शोभा का वर्णन, अद्वितीय शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं, कौन कहते हैं? श्री राम करते हैं। कौन करते हैं? श्री राम करते हैं। और श्री राम करते हुए सीता से कहते हैं। किससे कहते हैं? अद्वितीय शोभा का वर्णन करते हुए सीता से कहते हैं। किनारे पर उगे हुए फूल से घिरे नदी ऐसी लगती कि कुबेर का क्या हस्तोरबेर हो, यानी जो किनारे में किससे घिरा हुआ था? फूल से जो घिरे हुए थे किनारे, जो फूल से और किससे घिरे थे? फूल और फलों से घिरे हुए थे। किससे? फूल और फलों से, वृक्ष से जो घिरे हुए थे, ये सबसे घिरे हुए कैसा लग रहा था? कुबेरों जैसा। कुबेर के कैसा लगता है? कुबेर के सरोवर हो जैसा कैसा लग रहा था? कुबेर का सरोवर हो, कुबेर का सरोवर हो, उस तरह से लग रहा था। फूल फल जो किनारे में घिरे हुए थे, पौधे घिरे हुए थे, पेड़, उसके माध्यम से लग रहा था कि जैसे कुबेर का क्या हो? सरोवर हो। अब इसके बाद शोभा बढ़ाने के लिए
पेड़ पौधा जैसे उसके बाद उसके लिए चारों ओर पेड़ पौधे लगवा देते हैं और उसके चारों ओर क्या लगा दिया जाता है, पेड़ पौधे को लगवा देते हैं। उसी प्रकार कुबेर के आगे क्या करते हैं, सरोवर होने के लिए पेड़ों के चारों ओर क्या लगा दिया जाता है, पेड़ों को चारों ओर से लगा दिया जाता है। उसी तरह लग रहा है। उसी प्रकार प्रकृति ने मंदकिनी नदी को शोभा बढ़ाने के लिए इन किनारों पर क्या किया है, फूल फलों वृक्षों से सजा दिया। यानी भगवान ने इसको मंदकिनी नदी को सुंदर दिखने के लिए श्री राम ने, भगवान ने उसको क्या कर दिया, किनारे पर दम फल फूल जो वृक्ष को था प्रकृति ने उसको लगा दिया था चारों बगल तरह से पेड़ पौधे। अर्थात मंदकिनी क्या है, कुबेर के जैसा, कुबेर के सरोवर जैसा प्रतीत हो रहा था। मंदकिनी नदी कैसा प्रतीत हो रहा था, कोई पूछे मंदकिनी नदी कैसा प्रतीत हो रहा था, तो प्रतीत कैसा हो रहा था, कुबेर का सरोवर जैसा प्रतीत हो रहा था। कैसा प्रतीत हो रहा था, कुबेर का सरोवर जैसा प्रतीत हो रहा था। किसके जैसा हो रहा था, कुबेर का सरोवर जैसा प्रतीत हो रहा था। कौन प्रतीत हो रहा था, मंदकिनी नदी। कुबेर का सरोवर जैसा प्रतीत हो रहा था, मंदकिनी नदी हो रहा था प्रतीत। प्रतीत हो रहा था। इसके बाद हम लोग आगे फिर मूल पाठ से आते हैं। मृग युत नीपीति रानी कलो सा भांसी संप्रातम तीर्थयानी रमणीयनी रतियम सजयंती में तीसरा श्लोक है इस पाठ का मूल पाठ। यानी हे सीते सांप्रत मृग युत निपीतितानी कलो सा भांसी रामानी तीर्थयानी में रति संजति। यानी कहाँ करने की मतलब क्या था हिंदी इसका, पशु समूह के द्वारा जिसके जल पीकर गंदा भी कर दिया गया था। पशु समूह द्वारा पीकर मंदकिनी नदी का जल क्या कर दिया गया था, गंदा कर दिया गया था। मंदकिनी नदी की क्या कर दिया गया था, किसके द्वारा पीकर इस जल को, पशु के द्वारा। किसके द्वारा, पशु के द्वारा पीकर, पशु के द्वारा जल पीकर इस नदी की पानी को गंदा कर दिया गया था। पशु के समूहों के द्वारा, जो पशु था पशुओं के द्वारा या समूह के द्वारा जल को पीकर क्या कर दिया गया था, गंदा कर दिया जाता था। जल को पीकर गंदा कर दिया गया था, गंदा कर दिया गया, गंदा कर दिया गया, गंदा कर दिया गया। अब यहाँ पे गंदा कर दिया गया था, फिर भी उनकी तृप्ति के लिए क्या कहता है, सादा जल अर्पण के लिए तत्पर नदी ऐसे तीर्थों के लिए मेरे मन में क्या हो रही है, शारदा उत्पन्न हो रही है। यानी श्री राम का देव पशु जल पीकर भी गंदा कर दिया जाता समूह के द्वारा, फिर भी उनकी तृप्ति के लिए सादा जल अर्पण करने के तत्पर नदी ऐसा तीर्थों के लिए क्या है, मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो रही। इस नदी पर आकर क्या करे, जल को अर्पित करे। इस नदी के पर श्री राम कहते हैं। इस प्रस्तुत श्लोक में मंदकिनी और नम पाठ, जो श्लोक हम थोड़ा देर पहले बोले थे हम ना, उस श्लोक का अर्थ क्या, इस श्लोक कहाँ से लिया गया है, मंदकिनी और नम पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से उद्धृत है, मंदकिनी और नम पाठ से उद्धृत है। इसमें चित्रकूट के प्रति राम के मन में उठे भावों का वर्णन किया गया है। इसमें चित्रकूट के प्रति उठे हुए राम भगवान ने क्या किया गया है, पाठों का वर्णन किया गया है, भावों का वर्णन किया गया है। ठीक ना। अब इसके बाद रानी सो रहा थे कि कवि का कहना है कि रात में न सोलैया, कवि का कहना है कि वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य परम शक्ति को देख कर अभी तक कितनों कोई होते मजबूरी में तो सो ही के पर तो ठंडा होता है ना। न सुधा चाहिए तू सोनी तू रात में, हाँ देखा कवि का क्या कहना था कि प्राकृतिक जो है सौंदर्य में परम शक्ति को देखकर क्या कहते हैं, राम के मन में क्या होता है, एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। मृग समूह के मतलब से हिरण वाला समूह, मृग समूह को निर्भीक पूर्व विचरण करते हुए देखकर राम के मन में उसके स्थान प्रति प्रेम हो जाता है। यानी रात भर रह सुतले पक्का हम कर रहे थे, जो जगह आँख में आंसू भरा रात में ना सुतल होते पक्का। हाँ देखो आज जरे हाथी कर रहा है। मृग समूह कौन समूह, मृग समूह कौन समूह, मृग समूह, मृग समूह के मतलब समझे छे, मृग समूह को निर्भरता पूर्वक किसका करते हुए, मृग समूह को निर्भरता पूर्वक, किसके पूर्वक, निर्भरता पूर्वक,
निर्भरता पूर्वक विचरण करते हुए किसके मन में, वृक्ष समूह को निर्भरता पूर्वक विचरण करते हुए किसके मन में प्रेम उठ जाता है, किसके मन में, विचरण करते हुए राम भगवान के मन में, किसके भगवान के मन में, श्री राम, विचरण करते हुए श्री राम के मन में प्रेम जाग जाता है। श्री राम के मन में क्या होता है, श्री राम के मन में उनके स्थान क्या होता है, उनके स्थान मृग समूह के स्थान पर, उनका स्थान पर क्या हो जाता है में उनके स्थान पर श्री राम में श्री राम के मन में, श्री राम के मन में अविनाश मन में उनका करुणा आई नौ नानी कर गए ना, उसके प्रति, किसके प्रति, उसके प्रति क्या हो जाता है, उसके प्रति प्रेम जाग जाता है। क्या हो जाता है, प्रति प्रेम हो जाता है, उसके प्रति प्रेम हो जाता है। तो मेघ समूह को निर्भरता पूर्वक विचरण करते हुए श्री राम के मन में उसके प्रति क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। अब प्रेम हो जाता है अर्थात वहाँ के वातावरण से प्रवाहित होकर, राम भगवान वहाँ के जो वातावरण थे उससे प्रवाहित होकर क्या कर लेते हैं, प्रवाहित होकर राम अपना अनुभव सीता के समक्ष प्रकट होते कहते हैं। यानी राम भगवान वहाँ के वातावरण को देखकर, उनसे वातावरण को देखकर प्रकट होकर, वातावरण से जो प्रवाहित होकर क्या करते हैं, अपना अनुभव किसके सामने रखते हैं, सीते के पास रखते हैं, समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं सीते, मृग समूह द्वारा पिए गए गंदे जल का, जो मृग समूह के पिए गए थे गंदे जल को द्वारा, उनके द्वारा पिए गए गंदे जल का मन को मोहित करने वाला रमणीय वातावरण को क्या करता है, महान तीर्थों के सम्मान में मन प्रेम उत्पन्न कर रहे थे। यानी मृग समूह के द्वारा जो पिए जाते थे गंदे पानी को, उसको देखकर राम भगवान को मन में क्या हो जाता है, वातावरण महान तीर्थों के मन सम्मान के मन में प्रेम उत्पन्न कर रहे थे। तात्पर्य कि वहाँ की परिवेश से प्रभावित होकर राम वहीं के कुछ दिन व्यतीत करने का, मांदकनी नदी के निर्मल जल का पान करने की इच्छा प्रकट करते हैं। कुछ दिन वहाँ रहने का, राम भगवान उसी नदी के किनारे कुछ दिन रहने का इच्छा को प्रकट करते हैं और वहाँ का पान, जो पानी का क्या कहते हैं, ग्रहण करने का इच्छा प्रकट करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद हम मूल लोग पाठ से जाते हैं। जाटा जीनाधारा काले वालकोतरा वासस ऋषि यस्य वागाहनते नदी मांदकनी प्रिय, यानी ही सीता काला जाटा जिनधारा वल कतुर्तोय वास से ऋष्य तू मांदकनी नदियम अगहनते। जाटा और कौन, मृग श्रम की धारण करने वाला तथा वृक्ष की छाल का वस्त्र के रूप में धारण करने वाला तपस्वी लोग भी तपस्वी लोग भी क्या करते, समय समय पर आकर निर्मल नदी की क्या करते, मांदकनी में स्नान करते थे। यानी मांदकनी नदी में कौन स्नान करते थे, तपस्वी लोग स्नान करते थे। कौन आकर मांदकनी नदी में स्नान करते थे, तपस्वी लोग आकर स्नान करते थे। और वृक्ष की छाल के वस्त्र के रूप में धारण करने वाला तपस्वी लोग समय का आकर यहाँ पर निर्मल नदी में, इस नदी में, निर्मल नदी में आकर क्या करते थे, स्नान करते थे। प्रिय स्थिति इस नदी का महत्व को, हाँ कथी कहै छै बोल, हाँ हाँ ना दिए ज्योति कैसे सहेली ना यहाँ, हाँ परीक्षा ही ना पड़ता है, सा पढ़े छै, भर रात पढ़े छै। हमरा कहलिए रबिया फोन करके कहले कथी नाम ज्योतिया, छोटकी नाम प्रीतिया, कहले भर रात पढ़े छै, भर दिन सब किताब पढ़े छै, छोड़ हटा। स्नान करते हैं। प्रिय सीते इस नदी का महत्व क्या है, ऐसा ही महत्व है। अब इसके बाद देखते हैं पश्तो श्लोक में मंदकिनी वर्णम पाठ से लिया गया। श्लोक किस पाठ से लिया गया है, मंदकिनी वर्णम पाठ से लिया गया। जो श्लोक था कल से संस्कृत की किताब केकरा पास है, संस्कृत की किताब, हाँ हाँ लेके आइए कल से, होगा फोटो जो अभी पढ़े हुए वाला, हाँ अब लेके आए तब हम से श्लोक डायरेक्ट यहाँ पर किताब के फोटो खींच के करके यहाँ पर डाल देवे। हम इस मांदकनी है, बात ना करते यहाँ पर। इस मांदकनी की नदी की पवित्रता का वर्णन किया। इस नदी में किसका वर्णन किया गया है, इस नदी मांदकनी नदी में किसका वर्णन किया गया है,
मंदकरी नदी की पवित्रता का वर्णन किया गया है। कौन किया था? श्री राम सीता को उस नदी की विशेषता बताते हुए। कौन कहता है? श्री राम नदी की विशेषता बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? हे प्रिय, यह नदी इतना पवित्र है कि इसमें संसार बंधनी से मुक्त पुण्यशील ऋषिगण स्नान करते हैं। यानी मंदकरी नदी इतना पवित्र था, इस नदी मंदकरी नदी था कि संसार के लोग जितने ऋषिगण थे यहाँ क्या करने आते थे? स्नान करने आते थे कि यहाँ पर स्नान करके हमें क्या होगा? पवित्र हो जाएंगे, बहुत शुद्ध हो जाएंगे इस नदी में, मंदकरी नदी में। यानी इसका विशेषता कहते हुए नदी को ऋषि काल क्या करते थे? संसार के बंधनी मुक्त, संस्कार के जो भी बंधनी मुक्त थे, संस्कारिक संस्कारिक बंधनी, संस्कारी बंधनी बंधनी से मुक्त पुण्यशील, मुक्त पुण्यशील, पुण्यशील ऋषिगण स्नान करने आते थे। कौन आ जाते थे? ऋषिगण स्नान करने जाते थे। सभी बंधनों से जो मुक्त थे, संसार के जितने भी सारे बंधनी से मुक्त थे ऋषिगण। कौन? ऋषिगण। वे सब क्या करने जाते थे? यहाँ पर इस नदी में स्नान करने जाते थे, स्नान करते थे, स्नान करते थे। करते हैं, करते हैं। कौन कहते हैं? यानी श्री राम सीता को कहते हैं कि संसार की बंधनों से सारे से मुक्त जितने पुण्यशील ऋषिगण हैं इस नदी में क्या करते हैं? स्नान करते हैं। अब इसके बाद हम यह नदी स्नान करते हैं। ये ऋषि काले मृग के चिरम धारण किए। ऋषि क्या करते हैं? काले मृग के चिरम धारण किए, जटधारी वल कल वस्त्रधारी, शीत उष्ण तथा बरसात तथा सांसारिक मोह माया ममता से विरक्त ईश्वर भजन में लीन रहने वाले हैं। यानी जो ऋषिगण क्या रहते हैं? सांसारिक मोह माया से। किससे ऋषिगण जो थे इसमें? किस मोह ज्ञान से ऋषिगण? सांसारिक मोह माया से। किससे? जितना भी मोह माया त्याग कर सांसारिक मोह माया से, संस्कारिक मोह माया से, संस्कारिक मोह ममता से क्या थे? मोह ममता से, मोह ममता से विरक्त, संसारिक मोह ममता से विरक्त। हाँ चल बात ना कर, पहले समझ। यहाँ विरक्त ईश्वर के भजन में लीन रहते थे। किसके भजन में लीन रहते थे? ईश्वर की मतलब भगवान की भजन में क्या रहते थे? लीन रहते थे। ईश्वर की भजन में लीन रहना, ईश्वर भगवान की पूजा में लीन रहना, ईश्वर के भजन में लीन रहते थे। कौन लीन रहते थे? ऋषिगण। कौन? ऋषिगण जो सांसारिक मोह माया से लीन रहते हैं। जो ऋषिगण थे जो सांसारिक मोह ममता से विरक्त होते थे, वह विरक्त होकर ईश्वर के भजन के लिए क्या रहते थे? लीन रहते थे। कि लीन रहते थे। वही लोग क्या करने जाते थे यहाँ पर? इस स्पर्श से यहाँ के ऋषिगण जो आते थे उनके स्पर्श से क्या हो जाता था? स्पर्श से यहाँ की भूमि भी क्या हो गई है? अति पवित्र। ऋषिगण जो यहाँ पर आते थे, स्नान करने आते थे, वहाँ उनका जमीन पर जो पैर पड़ता था, उनके स्पर्श से, उनके चरण के स्पर्श से ये जमीन में, वहाँ का जो आसपास की जमीन था वह भी क्या हो गया था? दम शुद्ध हो चुका था, पवित्र हो चुका था। कुछ दिन यहाँ समय बिताने का श्रेष्ठकर प्रतीत हो रहा है। और श्री राम भगवान सीता से कहते कि हमें भी कुछ दिन रहकर यहाँ पर क्या करना चाहिए? अपने जीवन को क्या करना चाहिए? बिताने का श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा है। अब हम लोग श्लोक नंबर 5 देखते हैं इस पाठ का। आदित्यम मु प्रतिष्ठते नियमा दुर्ब्रभाव एते परे विशालक्षी मुनय संसति वार्ता। यानी हे विशालक्षी सीते एते परे संसति वार्ता मुनय ऊर्ध्वभाव नियामत आदित्यम उपतिष्ठते। यानी कहने का मतलब हे
विशाल नेत्र वाली सीते, यानी विशाल को किसको कहते हैं? सीता को कहते हैं। सीता को कौन कहते हैं? श्री राम कहते हैं। हे विशाल वाली नेत्र वाली सीते, देखो इसके बाद वर्तो संगलन ऋषि मुनि इस पवित्र की नदी में स्नान करके भगवान भास्कर को अपने हाथ से उठाकर जल अर्पण कर कर नमस्कार करें। भास्कर किसे हम कहते हैं? सूर्य भगवान को। किसको? इस नदी में, मानकनी नदी में स्नान कर कर हाथ में जल उठाकर, भास्कर के मतलब सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं लोग ऋषिगण आकर यहाँ पे। किस नदी में? मानकनी नदी में। किस नदी में? मंदकनी नदी में। क्या करते थे? मंदकनी नदी में ऋषिगण क्या करते थे? ऋषिगण स्नान करने के बाद, क्या करने के बाद? स्नान करने के बाद जल हाथ में लेकर, स्नान करने के बाद जल को हाथ में लेकर क्या करते थे? भास्कर को मतलब क्या हो गया? सूर्य भगवान को क्या करते थे? जल अर्पण करते थे। क्या करते थे? भास्कर, यानी मतलब भास्कर किसे हम कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। सूर्य भगवान को, जो सूर्य उगता है रोशनी भगवान, सूर्य भगवान को क्या करते थे? जल अर्पण करते थे। क्या करते थे? जल उनको अर्पण करते थे। कौन करते थे अर्पण? ऋषिगण भी वहाँ के लोग आकर क्या करते थे? जल अर्पण करते थे। और क्या करते थे? जल अर्पण करने के बाद भगवान को, सूर्य भगवान को नमस्कार करते थे। क्या करते थे? नमस्कार करते। जल अर्पण करने के बाद क्या करते थे? सूर्य, यानी सूर्य को नमस्कार करते थे। सूर्य को, भास्कर को नमस्कार करते थे। सूर्य की क्या नाम है? भास्कर को नमस्कार करते थे। इस तरह से यहां तक हम लोग समझे। इसके बाद आगे श्लोक हम लोग देखते हैं। फिर श्लोक नंबर 6 इसका व्याख्या पहले जो मानकनी और नम पाठ से उदित प्रस्तुत श्लोक मुनियों, हे मुनियों द्वारा, किसके द्वारा? मुनियों द्वारा सूर्य को दी गए अर्घ का, जो मुनियों के द्वारा क्या दिया जाता था? ऋषि मुनियों के द्वारा सूर्य को अर्घ दिया जाता था, मतलब जल को दिया जाता था। वर्णन किया जाता। श्री राम विशाल नेत्र वाली सीते को संबोधित करते हुए कहते हैं। क्या करते हैं? संबोधित करते हुए कहते हैं। किसको कहते हैं? सीते को कहते हैं। कि कौन कहते हैं? श्री राम कहते हैं। ठीक ना? जो अभी भी लोग घर में सुबह सुबह नहा कर, बहुत आदमी कहते करे सूर्य भगवान के जल अर्पण करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसी की बात की तो घर से ही लोग करे। कितना लोग नदी में जाकर रोज करे, करने वाला जैसा सबको जैसा लगे उस तरीका से अपने लोग करे, जैसे सुविधा के अनुसार। श्री राम विशाल नेत्र वाली सीते को संबोधित करते थे। हे सीते, जिन्होंने अपनी भुजा को ऊपर किया है वह प्रशस्तित वर्त वाले लोग कौन है? मुनि लोग है। जो अपने भुजा को सबसे पहले ऊपर कौन किया है? सबसे लोग ऊपर किया कौन है? वह लोग कौन है? ऋषिगण है। जो भुजा को ऊपर करने वाला सबसे पहले लोग कौन है? भुजा को ऊपर करने वाला लोग सबसे पहले कौन थे? ऊपर करने वाले लोग, वो ऊपर करने वाले सबसे पहले लोग कौन थे? ऋषिगण थे। कौन थे? सबसे पहले कौन थे? ऋषिगण थे। कौन थे? पहले ऋषिगण थे। कौन थे? ऋषिगण थे। कौन थे? ऋषिगण थे। सबसे ऊपर करने वाला, सबसे पहले ऊपर करने वाले भुजा को सबसे ऊपर, भुजा को ऊपर करने वाला सबसे पहले कौन थे? ऋषिगण मुनि थे। और मुनि थे लोग। सूर्य को सृष्टि के आदि देव माने। सूर्य को क्या माना जाता था? सूर्य को हम लोग क्या मान सकते थे? सूर्य को किसके समान माना जाता था? सूर्य को किसके समान? आदिदेव के समान माना जाता था। सूर्य को किसके समान माना जाता था? आदिदेव के समान माना जाता था। आदिदेव के समान माना जाता था। आप लोग सूर्य किसको माना? सूर्य किसके समान माना जाता था? किसके बराबर? तो आदिदेव के बराबर माना जाता था। अब यहाँ पे आदिदेव के, क्योंकि इन्हीं से संसार में क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। सूर्य के ही से कारण हम लोग को क्या संसार में प्रकाश मिलता है। रात में हमें सूर्य को प्रकाश नहीं मिलता, अंधेरा की जरूरत पड़ता, ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। लेकिन सूर्य का रोशनी उसमें भी पड़ता रहता है, चंद्रमा की कोई से लेकर। इस वजह से यानी सूर्य से ही हमें क्या मिल रही है? प्रकाश मिल रही है। आदिदेव, इसलिए लोग क्या कहते हैं? सूर्य को क्या कहते हैं? जल अर्पण कर प्रणाम नमस्कार लोग करते हैं इस तरीके से। क्योंकि संसार से प्रकाश है, उसी ज्ञान रूपी प्रकार की रूप प्राप्ति के लिए मुनिगण नियमित उनकी उपासना करते हैं। ज्ञान रूपी प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? मुनिगण नियमित उसकी क्या करते हैं? उपासना करते हैं। कहने के मतलब सबसे ज़्यादा एक
चीज़ भी आयल है कि को कहने के लिए लोग को कहे कि ऋषिगण या बहुत आदमी से कहे जो मानने वाला लोग सोचे बहुत लोग कि सूरज के रोशनी के सामने बहुत देर खड़ा हो से दिमाग भी तेज हो एक तरह से, लेकिन आँख पे ज़्यादा प्रभाव पड़े, आँख खराब होकर थोड़ा सा ज़्यादा चांस पड़ जाए। यदि खराब हो तो ज़्यादा सूरज के रोशनी के सामने तो ज़्यादा वहाँ से विटामिन डी डायरेक्ट मिले ना, बहुत ज़्यादा विटामिन मिले सूरज के रोशनी से। इस तरह से हमें प्रकाश मिलती है। मुनिगण नियमित उनकी उपासना करते थे। यहीं के सृष्टि के आदि देव थे। वेदों में इसी सूर्य की क्या की गई थी? महानता का गुणगान किया गया था। किसका गुणगान किया गया था? महानता का गुणगान किया गया था। मांदकनी में लाल रस्सी के हाथ में उठाए मुनि को देखकर क्या हो जाते थे? अपूर्ण आनंद का क्या करते थे? अनुभव हो रहा था। अब मूल पाठ से हम देखते हैं, श्लोक नंबर 6 देखते हैं पाठ का। मारुते दत्तु दूत शिखरे परनीते इव पर्वत पादपे पुष्पपत्राणि सृज दभिविरितो नदीम, यानी अन्वय इसका क्या हो गया? हे विशालक्षी नदीम अमिता पुष्पपत्राणि सृज दिव्य पादपे मरु दुते दत्त धूत शिखरे पर्वत पर्वत इव, यानी कहने की मतलब यहाँ पे वह है विशाल अच्छी सीते नदी के दोनों ओर उत्पन्न वृक्ष। नदी के दोनों ओर, जैसे नदी था यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे नदी तो इस साइड भी इस साइड भी, दोनों साइड क्या था? नदी के साइड में वृक्ष लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? वृक्ष लगा था। क्या लगा था? वृक्ष था। और वृक्ष को हवा के द्वारा हिलने पर पुष्प के पत्तों अंबार लग जाते थे। जैसे वृक्ष को जो पेड़ था जैसे हिलता था तो वहाँ पर फूल सारा क्या होता था? वहाँ पे अंबार अपने आप लग जाते थे खिल। वहाँ पे क्या होता था? वृक्ष जब हिलता था उसके पत्ता हिलने की वजह से क्या होता था? फूल के पत्ता के जितना फूल गिर जाता था नीचे और हवा से गिर जाता था, पुष्प और पत्तों के क्या लग जाते थे? अंबार लग जाते, जो पर्वत की तरह सुंदर दिखते थे। किस तरह से पर्वत दिखते थे? उस फूल के लगता था जो पर्वत की तरह सुंदर दिखते थे। किस तरह से? पर्वत की तरह सुंदर दिखते थे। उत्प्रेक्ष अलंकार सुंदर का प्रयोग हो रहा था। यहाँ पे किसका अलंकार का प्रयोग हो रहा था? उत्प्रेक्ष। किसका अलंकार का प्रयोग हो रहा था? नदी कली दोनों साइड पेड़ रहा है, ये बात के लिए सब उत्प्रेक्षा अलंकार जैसा क्या हो रहा था? अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार जैसा अनुभव है अंदर। उत्प्रेक्षा अलंकार सुंदर का प्रयोग हुआ। तो क्रिस को बैठा दे। हाँ ना दे बा तो कल रोज वही तर बैठे। अब तो सीट हो गलो। हे सीते, हाँ हाँ कलोस कथी हो उधर ना तू सब फिर तो न सुझत रहे आज शांत हल्लो न हो रहा तो कथी करे वहाँ बेग रखे के है। देखते श्लोक नंबर 7 इस और बचला 7:30 श्लोक नंबर 7 देखते है। हला नगर श्लोक नंबर 7 हला नगर समझा पर श्लोक नंबर 7। हे सीते, इस सुंदर मांदकिनी नदी को सुबह को देखे। कभी कभी सूर्य की किरण के कारण इसका मणि क्या हो जाता है? इसका जल मणि जैसा स्वच्छ दिखता है। जो इस जल था वो कैसा जैसा दिखता था? कभी कभी स्वच्छ होने के कारण मणि जैसा दिखता था। किसके जैसा दिखता था? स्वच्छ होने के कारण मणि जैसा दिखता था। यही इसके किनारे साल आदि हरे भरे वृक्ष को जल का क्या होता था? हरा ज्ञात होता था। जहां सिद्ध जनों का संघन क्या होता था? आभास होता। सिद्ध जनों का क्या होता था? यहाँ पे सघनों का आभास होता था। उन्हें अपने नियमों को निभान करने के लिए क्या करते थे? इस नदी की मांदकनी नदी को शोभा को बढ़ा रहे थे। मांदकनी वर्णन पाठ से उद्धृत श्लोक में मांदकिनी नदी से सुंदरता का वर्णन किया गया है। मांदकनी वर्णन पाठ से उद्धृत में श्लोक में किसका वर्णन किया गया है? केकरा जलन हो रहा है? चल, मांदकनी नदी की सुंदरता को क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। श्री राम सीता को श्री राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुंदर नेत्र वाली सीते। ओकरा मम्मी फिर समाज भेजवा ले रही है अन्नू क्या हत्ते कि मीनाक्षी के पढ़े ओकरे मम्मी। हाँ कहा हम कहले कि ना पढ़ाबो। हाँ कितनों कुछ करके रहते ना पढ़ावे जिंदगी में कोई अब ना पढ़ावे।